दोस्तों, आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा, जो माँ के हर ख्वाहिश को। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको एक्साइटेडमेंट नहीं हो रही है क्या मम्मा? मुझे तो आजकल नींद नहीं आ रही है। आई एम सो सुपर एक्साइटेड। आरुषि बेहद उत्साहित थी। करुणा के मन में भी हलचल थी। हाँ, हलचल ही सही शब्द है। इस भावना हेतु उत्साह नहीं, एक धुकुर पुकुर सी लगी थी उसके भीतर। एक साधारण मध्यवर्गीय गृहिणी जिसने सारी उम्र पति की एक आमदनी में अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में गुजार दी हो, आज सा परिवार विदेश यात्रा पर जा रही थी। पिछले 8 महीनों से बेटा आरव विदेश में पढ़ रहा था। जीमेंट में अच्छे स्कोर लाने के फलस्वरूप उसका दाखिला स्विट्जरलैंड के गालियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हो गया था। शुरू से ही आरव की इच्छा थी कि वह एक रेस्तरां खोले। स्वादिष्ट और नए नए तरह के व्यंजन खाने का शौक सभी को होता है। आरव को तो खाना बनाने में भी आनंद आता था। आरव जब पढ़ाई कर थक जाता और कुछ देर का ब्रेक लेता, तब रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगता। कहता, खाना बनाना मेरे लिए स्टैंड बेस्टर है मम्मा। फिर आगे की योजना बनाने लगता। आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, मैं अपना रेस्तरां खोलूँगा। ग्लायन एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जो होटल मैनेजमेंट में MBA तथा MSc की दोहरी डिग्री देता है। साथ ही दूसरे वर्ष में इंटर्नशिप या नौकरी दिलवा देता है। जीमेंट के परिणाम आने के बाद पूरे परिवार को होटल मैनेजमेंट की इच्छा शिक्षा के लिए संस्थानों में ग्लायन ही सबसे अच्छा लगा और आरव चला गया था दूर देश अपने भविष्य निर्माण की नींव रखने। अगले वर्ष आरव अपनी इंटर्नशिप में व्यस्त होने वाला था। उसने जिद कर पूरे परिवार से कहा कि एक बार सबका आकर यहाँ घूम जाओ। यह एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का विकास देख आप लोग हैरान हो जाओगे। इसके कथन ने आरुषि को कुछ ज़्यादा ही उत्साहित कर दिया था। रात को भोजन करने के बाद चहल कदमी करने निकले। करुणा और वीरेश इस विषय पर बात करने लगे। ठीक कह रहा है आरव, मौका मिल रहा है तो घूम आते हैं। सभी पर इतना खर्च, आप अकेले कमाने वाले, उस पर अभी आरव की पढ़ाई, आरुषि की पढ़ाई और फिर सदियां करुणा जोड़ गुना कर रही थी। रहने का इंतजाम आरव के कमरे में हो जाएगा और फिर अधिक दिनों के लिए नहीं जाएंगे। जाना आना समेत 1 हफ्ते का ट्रिप बना लेते हैं। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, वीरेश ने कहा। आज सब स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाले थे। कम करते करते भी बहुत सारा सामान हो गया था। क्या करते, वहाँ गर्म कपड़े पूरे होने चाहिए। दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के वहाँ खरीदना आसान नहीं, वह रखना भी ज़रूरी है। फिर बेटे के लिए कुछ ना कुछ बना कर ले जाने का मन है। जो भी ले जाने की इजाज़त है वही सब रखा था, ताकि एयरपोर्ट पर कोई टोका टाकी न हो और वे बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। हवाई जहाज में खिड़की वाली सीट आरुषि ने लपक कर ली। उसके पास वाली सीट पर बैठी करुणा अफगानिस्तान के सुदूर फैले रेतीले पहाड़ मैदान देखती रही। कभी बादलों का झुरमुट आ जाता तो लगता रुई में से गुजर रहे हैं। कभी धरती के आखिर तक फैले विशाल समुद्र को देख उसे लगता, हाँ, वाकई पृथ्वी गोल है। वीरेश अक्सर झपकी ले रहे थे, किंतु आरुषि सीट के सामने लगी स्क्रीन पर पिक्चर देखने में मग्न थी। घंटों का सफ़र तय कर आखिर वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ग्रीन चैनल से प्यार होते हुए वे अपने बेटे से मिले, जो उनके इंतजार में बाहर खड़ा था। पूरे 8 महीनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। आरव का इंस्टीट्यूट कैंपस देखकर मन खुश हो गया। ग्लायन नामक गांव के बीच में
इंस्टीट्यूट की शानदार इमारत पहाड़ की चोटी पर रखी थी। पहाड़ के नीचे बसा था मोंट्रियू शहर, जहां सैलानी साल भर कुदरती छोटा बटोरने आते रहते हैं। सच, यहाँ कुदरत की अदा जितनी मनमोहक थी, मौसम उतना ही सुहावना। वही फैली थी जिनीवा झील, उसका गहरा नीला पानी शांत बह रहा था। झील के उस पार स्विच ऑफ फ्रांसीसी एल्पें के पहाड़ खड़े थे। घनी हरी चादर ओढ़े ये पहाड़ बादलों के फीते अपनी चोटियों में बंधे हुए थे। इतना खूबसूरत नज़ारा देख मन एक बारगी धक्सा कर गया। हल्की धूप भी खिली हुई थी, पर फिर भी बिरेश, करुणा और आरुषि को ठंड लग रही थी। हालांकि यहाँ के निवासियों के लिए अभी पूरी सर्दी शुरू होने को थी। आपको यहाँ ठंड लगेगी। दिन में 4-5 और रात में 5 डिग्री तक पारा जाने लगा है, आरव ने बताया। फिर वह सबको कुछ खिलाने के लिए कैफेटेरिया ले गया। फ्रांस नाम के कैफेटेरिया में लंबी व सफ़ेद मेज़ों पर बड़े बड़े हरे व लाल कृत्रिम सेबों से सजावट हुई थी। भोजन कर सब कमरे में आ गए। वाह भैया, स्विट्जरलैंड की हैड चॉकलेट खा, वे पीकर मज़ा आ गया, आरुषि चहककर कहने लगी। अगली सुबह वह घूमने निकल गए। आज कुछ समय मेट्रो में बिताया। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, न गाड़ियों की भीड़ और न पोपों का शोर। सड़क के दोनों ओर मकानों व होटलों की एकसार लाइन, कहीं छोटे फव्वारे तो कहीं खूबसूरत नक्शी किए हुए मकान। जगह जगह फोटो खिंचवाते सब स्टेशन पहुंच गए। स्विट्जरलैंड आए हो तो ट्रेन में बैठना तो बनता ही है। हंसते हुए आरव सबको ट्रेन में इंटरलोकेन शहर ले जा रहा था। स्टेशन पहुंचते ही आरुषि पोज देने लगी। भैया, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले ट्रेन पोज में मेरी फ़ोटो खिंचवा दो ना। ट्रेन के अंदर प्रवेश करने पर दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अंदर बहुत सफाई थी, आरामदेह सुकूनदार सीटें थी, किंतु यात्री एक भी ना था। केवल यही परिवार पूरे कोच में बैठा था। कारण पूछने पर आरव ने बताया, यही तो इन विकसित देशों की बात है। पूरा विकास है, किंतु भोगने के लिए लोग कम हैं। रास्ते भर सब यूरोप की अनोखी वादियों के नज़ारे देखते आए। एक सार कटी हरी घास पूरे दिमाग में ताज़ा रंग भर रही थी। वादियों में दूर दूर बसा एक एक घर, हर घर तक पहुंचती सड़क। अक्सर घरों के बाहर लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठों का अंबार लगा था और घर वालों की आवाज़ ही एक के लिए ट्रक नुमा गाड़ियां खड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गाय, बकरियां और भेड़ों हरी घास चर रही थी। यहाँ की गाय और भेड़ों की सेहत देखते ही बनती थी। दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पूरे पहाड़ पर सफ़ेद रंग के गुब्बारे बिखरा दिए हो, पर पास आने पर मालूम होता है कि ये भेड़ें हैं जो घास चरने में मग्न हैं। रास्ते में कई सुरंगें भी आई। उनकी लंबाई देख सभी हैरान रह गए। कुछ सुरंगें तो 11 किलोमीटर तक लंबी थी।